देव का। जम्बू बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं। जम्बू है कि अम्बुज है, अब पता नहीं, मैं तो इनको जम्बू बोलती हूँ। तो चले हम सभी लोग महामृत्युंजय चालीसा का पाठ करते हैं। तो बिक्की भैया बोलेंगे आप क्या? आपके गले में दर्द था ना, मैंने सुना था। सही है क्या? अभी सही है। तो चले आप महामृत्युंजय चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे। बिक्की भैया। जबुली आदिनाथ भगवान की नमन करूं अरिहंत को, सीधन करूं प्रणाम। आचार्य उपछाय का ले संस्कारी नाम। सैभ साधु और सरस्वती, जिन मंदे सुख का। महामृत्युंजय मंत्र को नमन करूं सतबार। जय जय महामृत्युंजय देवा, भक्त करे चरण की सेवा। तन मन से जो करते भक्ति, पाते हैं आध्यात्मिक शक्ति। महिमा परम पार तुम्हारी, गाते हैं जग के नर नारी। विघ्न विनाशक सौख्य प्रदाता, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता। पंचम काल महादुखकारी, रोग कष्ट दुख ग्रास है भारी। जिन पद के विन शरण न कोई, सुमिरो महामृत्युंजय सोई। सहस्र नाम जिन वर के ध्यान, सिद्ध भूमि को शीस नवाओ। पांच पदों का कर लो वंदन, सकल पूजे पद का अभिनंदन। महामृत्युंजय अतिशयकारी, भक्तों की विपदाएं टारी। जिसने मंत्र श्रद्धा से गाया, मन वांछित फल उसने पाया। बीच भंवर हो जीवन नैया, दिख न रहा हो कोई खिवैया। महामृत्युंजय हृदय से ध्यान, डगमग नैया पार लगाओ। कल्प वृक्ष सम मंत्रिय दानी, पाते हैं सौगाते प्राणी। हर चिंता पल में विनशाए, परम शांति में मन हो जाए। मंत्र साधना जो भी करते, भव सागर से पार उतरते। जिसके मन विश्वास रहे दृढ़,
उत्कर्षित हो उसका जीवन। चिंता के बादल जब छाए, मार्ग कोई भी नजर ना आए, महामृत्युंजय मंत्र को ध्याओ, हर उलझन से मुक्ति पाओ। काम दुरोह सरल हो जावे, प्राणी उन्नति निस दिन पावे। जिस पर हो महामंत्र की छाया, कोई बाधक ना बन पाया। भूत प्रेत बाधा व्यंतर की, महामंत्र ने छो मंतर की। जाप करे जो महामृत्युंजय, डाकिनी शाकिनी का ना होवे। रोग असाध्य दूर हो जावे, रोगी उत्तम स्वास्थ्य को पावे। हृदय घात कैंसर बीमारी, महामृत्युंजय हर ले सारी। दुर्घटना कोई ना होवे, प्राणी परिजन आकस्मिक मृत्यु ना आवे। जो नित महामृत्युंजय गावे, भाव सहित जो विधान रचावे। देव कृपा का पात्र कहावे, सुख संपत्ति वैभव सब पावे। सब अमंगल दूर भगावे। घर से बाहर आते जाते, जो भी मंत्र का ध्यान लगाते, रक्षा कवच मंत्र बन जाता। कार्य सभी निर्विघ्न हो जाते। निर्जन वन शमशान को जाओ, महामृत्युंजय चित्त मिलाओ। विकट परिस्थिति कोई आवे, मंत्र जपत छुटकारा पावे। तब ग्रह रिष्ट जो कोई होवे, धन सुख चैन जो अभिजन खोवे। महामृत्युंजय जपते जाओ, नव ग्रह निज अनुकूल बनाओ। धर्माचरण सहित हो जीवन, शुद्ध शांत हो तन और मन। वे कलेश सारे मिट जावे, श्रावक अपने धर्म निभावे। महामृत्युंजय पर श्रद्धा कै, पुण्याजन रत हो नारी नर। हो ये यशस्वी सबका जीवन, पूर्ण निराकुल हो अंतर मन। गुरु सौभाग्य सागर बतलाते, महामृत्युंजय महिमा गाते। जो भी शिव पद को पा जाते, मृत्युंजय पुरुष कहलाते। 40 दिन पाठ करे जो कोई, सुख वैभव पावे सदा, दुख दारिद्र सब कोई। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा अपरंपार, श्रद्धा से जो मंत्र जपे, होवे भव से पार, होवे भव से पार। जी बोलिए महामृत्युंजय मंत्र की। आइएगा, हम सभी लोग चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में, भक्ति पूर्वक निवेदन करेंगे। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि मंत्र जाप का फल के बारे में बताया है कि जब हम अपने घर में किसी मंत्र जाप को करते हैं तो वहाँ पर 1 गुना फल की प्राप्ति हुआ करती है। और कहीं बन या नसिया जी क्योंकि शहर से बाहर होती है, अगर वहाँ जा कर के करते हैं तो 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और पर्वत पर जाके मंत्र जाप आदि करते हैं तो 10,000 गुना
फल की प्राप्ति होती है। और जब नदी आदि के पास में जाकर के करते हैं तो लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। और जिनालय में जाकर के करते हैं तो करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। और जिनेंद्र परमात्मा के समक्ष जाकर के अगर हम मंत्र जाप आदि पूजा आराधना करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और जब देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में, तीनों की सन्निधि में जाकर के किसी मंत्र जाप को करते हैं और गुरुओं के श्री मुखारविंद से अगर कोई मंत्र हमें प्राप्त होता है और उच्चारण वहाँ से गुरुदेव के श्री मुख से किया जाता है तो अनंत गुना फल की प्राप्ति हुआ करती है। तो आप लोग समझ लेना कि कहाँ पर, क्योंकि जिनालय में भी बहुत से लोग आते हैं जाप करने के लिए, पर क्या करते हैं जिसको जहाँ अनुकूलता रखती है इस कोने में बैठ गए, उस कोने में बैठ गए, भगवान दिखे या नहीं दिखे कोई मतलब नहीं, पर कहाँ अपनी अनुकूलता से बैठते हैं। लेकिन नहीं, जब हम अगर कोई जाप अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमें पूरी तरह से मन वचन काय के साथ में वह करना चाहिए, तभी हमें फल की प्राप्ति होती है। तो इन अर्थों को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे धार्मिक कार्यों को करने की, उन क्रियाओं को करने से हमें निश्चित ही फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो चलेंगे, पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में बैठे हैं। अहो भाग्यशाली हैं हम सभी लोग जो प्रतिदिन श्री गुरुदेव के श्री मुखारविंद से हमें महामृत्युंजय मंत्र, बीजाक्षर, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली मंत्र और पूज्य आचार्य गुरुदेव की साधना से सिद्धि को प्राप्त हुआ मंत्र, ऐसे पूज्य गुरुदेव के द्वारा वह मंत्र हमें श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। तो सच में हम सौभाग्यशाली कहें या अपने को महा सौभाग्यशाली कहें या पुण्यशाली कहें। तो चलते हैं, गुरुदेव मंचासीन हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रयोग से नमोस्तु करेंगे। दिशा वंदन हुआ, अगर हमें याद नहीं तो आपको याद, खड़े हो जाओ जल्दी से। हाथों को जोड़ेंगे। सर्व दिशा में अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय हो उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नमस्कार मत। बैठेंगे अपने स्थान पर सभी लोग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक बात बताओ, हम लोग इतने दिन से प्रतिपल प्रति क्षण गुरुदेव को नमोस्तु करते हैं, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया क्या? तो आज तब तक नमोस्तु करेंगे जब तक दोनों हाथों से आशीर्वाद। देखो है कितने सरल, कितने सहज और कितने सीधे गुरुदेव हैं। इसीलिए तो आप लोग मनमानी कर रहे हो। सीधे गुरुदेव प्राप्त हो गए हैं आपको, उनका सानिध्य प्राप्त हो गया है कि हमारे नमोस्तु पुनः करने से पहले उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। फिर भी हम श्रावक हैं, हम भक्त हैं, तो क्या करेंगे? हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। आप अपनी मंगलमयी ओजस्वी वाणी से महामृत्युंजय मंत्र का जाप अनुष्ठान करा करके हमारे जीवन को मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाम्
सवसाहुणम् पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की, चंदक प्रभु भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्मों की जय। जय बोलिए परम पूजनीय श्री रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम गुरुदेव्यो नमः, ओम गुरुदेव्यो नमः, ओम आदि सूर्य गुरुभ्यो नमः, ओम महावीर सूर्य गुरुदेव्यो नमः, ओम विमल सूर्य गुरुदेव्यो नमः, ओम संगमति सूर्य गुरुदेव्यो नमः, ओम सौभाग्य सूर्य गुरुदेव्यो नमः, ओम गुरुदेव्यो नमः। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीमरं झं वं वः पाअहमं न सर्वामृत्युञ्जय
मृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युंजय गुरु गुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं
सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः अहमं सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ॐ गिरिमरं झं वं वः
वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा 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 ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ निर्मलं झं वं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु
नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा ॐ नीलिमरं झंगं वः अहमं सर्वमृत्युञ्जय कुरु कुरु स्वाहा सम्यदर्शनाय नमः सम्यज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमः 9 बार जाप करेंगे।
बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। महामृत्युंजय मंत्र का हम लोगों ने अभी जाप अनुष्ठान संपन्न किया। आज 20 तारीख हो गई। अब अपने पास में 5 दिन और शेष है। और देखा जाए हम अपने लक्ष्य तक कहीं ना कहीं तक तो पहुंच चुके हैं। और हम सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ में, बड़े ही लगन के साथ में आप लोग जाप कर रहे हैं। अगर लगन नहीं होती तो शायद इतने सारे लोगों को ये मंत्र याद भी नहीं होता। अगर देखा जाए तो अधिकांश सभी लोगों को ये मंत्र कहीं ना कहीं याद है। छोटे से लेके बड़े तक सभी को कहीं ना कहीं ये मंत्र उनके कानों में, उनकी जिह्वा पर एक चलता रहता है। और उसको लोग यहाँ तक ही नहीं, अपने घर पर भी रूटीन में क्या करते हैं, इसको जपते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता में अगर हम इसी प्रकार परमात्मा को याद करते रहें, उनकी भक्ति करते रहें, इस बीज मंत्रों की शक्ति को अपने जीवन उतारते रहें, तो क्या होगा, निश्चित ही हमारे जीवन में पुण्य का संपादन होगा। और जब पुण्य का संपादन होगा और जब पुण्य का जब उदय होगा तो याद रखना आपके जीवन में ये कभी भी ऐसी परेशानियां आएंगी नहीं। अगर हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तकलीफ है, कष्ट है, काम नहीं बन रहे हैं, अनेक अनेक समस्याएं हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण है, आपका पुण्य कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। आज व्यक्ति धन अर्जन के लिए तो बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा है, अनेक अनेक व्यापार करता है, अनेक अनेक कार्य करता है, अनेक अनेक व्यवस्थाओं से जुड़ता है, फिर भी उसको मनचाहा फल की प्राप्ति होती नहीं है। और जब मनचाहा फल की प्राप्ति नहीं होती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, उस समय व्यक्ति उदास हो जाता है, सारी आशाओं को तोड़कर बैठ जाता है। अब मन में तो बात एक ही बात सोचता है, अब तो मेरी मुकद्दर में है ही नहीं है। अगर हम लोग उसके साथ साथ, पुरुषार्थ के साथ साथ पुण्य अर्जन के कार्य भी करें, और पुण्य अर्जन के कार्य अगर कोई है तो सबसे पहले है परमात्मा की पूजा, उसके बाद में जीव दया। क्या है? जीव दया। जब तक आपके मन में, आपके अंतरकरण में सभी जीवों की प्रति दया का भाव नहीं होगा, जब तक सभी जीवों को खुशी रखने की भावना नहीं होगी, जब तक आप भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकते हैं। आज सुबह का प्रसंग है, जब हम लोग शुद्धि के लिए गए थे तो एक आते में एक लट्ठे पर, एक तारों में, एक मंजे में उलझा हुआ एक कबूतर था। क्या था? कबूतर था। और वो कबूतर दूर से ऐसा प्रतीत लग रहा था कि जैसे कि चला गया है। और जब उसको पास में जाकर देखा संघ के लोगों ने, जो भी साथ में चल रहे थे, सुबह की जो टीम आती है, उसने जाकर देखा तो उसकी कुछ सांसें चल रही थी। तो इशारे में कहा कि इसको निकालो, और इसको निकाला तो एक व्यक्ति बोले देर हो जाएगी। मैं नहीं, कोई बात नहीं, आज अवश्य छूट जाए।
आज भगवान की सांध्य देखने का मौका मिले ना मिले कोई बात नहीं, पर इस महा अनुष्ठान को छोड़कर नहीं जाना है। प्रयास किया गया, लट्ठा ऊंचा था, उसको निकाला और निकालने के बाद जो उसकी स्थिति को देखा तो बड़ी नाजुक स्थिति थी। अगर वो घंटे 2 घंटे अगर उसको अगर नहीं निकाला जाता तो शायद वो अपने प्राणों को अंत भी कर सकता था। पर निकाला, उसके पंखों से उस जाल को निकाला, उसको व्यवस्थित किया और उसको फिर लेकर आए और लेके आने के बाद उसको जल भी दिया, दाना भी दिया और थोड़ी देर के बाद देखा वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बाद में वो उड़ गया। भाई यही जीव दया हमारे अंदर हो। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवानों ने आखिर में क्या बताया? आखिर पूजा है क्या? पूजा करते क्यों हैं? पूजा करते हैं हमारे अंदर भगवान जैसे गुण प्रकट हो। और सबसे बड़ा भगवान बनने का एक ही गुण है कि जीवों पर दया करो। अगर जीवों पर दया करोगे तो याद रखना आपके जीवन में भी हमेशा दया दृष्टि भगवान की बनी रहेगी। क्यों? वो इसलिए आप लोगों ने आगम में पढ़ा होगा कि जैसे एक मछुआरे ने एक नियम लिया, वो कौन था जो मछली पकड़ता है? जीवन दर की कहानी है ना, आता ना। उन्होंने पूर्व की पर्याय में जब वो मछली पकड़ने का काम करता था, एक मुनि से ये नियम लिया। क्या नियम लिया? जो जाल में पहली मछली आएगी उसको छोड़ दूंगा। धीमर था, उसका यही काम है। एक दिन संयोग से मछली आई, उसने उसमें टिक लगाया, धागा बांधकर छोड़ दिया। जितनी बार जाल डाला उतनी बार वही वापस आई, उतनी बार करीब 7 बार उसको क्या किया? जीवन दान दिया। इसका क्या परिणाम निकला? उसका ये परिणाम निकला कि उनके जीवन में भी इसी प्रकार जीवन दान प्राप्त हुआ। तो बंधुओं, हम सभी लोगों को क्या करना है? भगवान की पूजा करनी है, भगवान की आराधना करनी है। आखिर में ये पूजा अनुष्ठान आके सिखाती क्या है? मुझे सिखाती मैं सब लोगों को कि आप दया करो भगवान के ऊपर। भगवान दया तब करेगा जब आप जीवों पर दया करोगे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है? अपने जीवन में अगर खुशहाल रहना है तो क्या करें? सभी जीवों के बारे में अच्छा सोचें, बुरा तो किसी का सोचे ही नहीं, क्योंकि बुरा करने से बुरा होता है और अच्छा करने से अच्छा होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, लिखी है, सब कुछ किया है, पर अभी तक जीवन में उन बातों को नहीं उतारा है। तो ये महामृत्युंजय मंत्र जो है आपके जीवन में दया भाव लेकर आए। क्या लेकर आए? दया भाव लेकर आए, आपके परिणामों को संभाले। बस ऐसी भावना है। और आगे वाले समय में, अब देखो ये भादों का महीना है। किसका महीना है? भादों के महीना में, भादों के महीने में क्या निकल गया? आधा भादों तो बस निकल ही गया और निकलने वाला है। उसके बाद में क्या आएगा? दक्ष लाक्षण पर्व आएंगे। और कहाँ से आएंगे बताओ? बताओ कहाँ से आएंगे? हाँ, पंचमी से। हमने पूछा कहाँ से आएंगे, हमने तारीख नहीं पूछी, कहाँ से आएंगे। ये सारे के सारे उत्तम क्षमा आदि धर्म है, ये कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ये सारे के सारे हमारे अंदर से आएंगे। और क्या करेंगे? हम उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। कम से कम उत्तम क्षमा वाले दिन, कम से कम एक दिन के लिए क्रोध का, क्या दिन के लिए? एक दिन के लिए, वो भी अगर कोई निमित्त मिल गया तो वो भी रखा। एक व्यक्ति से कहा उत्तम क्षमा करो, क्षमा वाणी करो।
वो बोलता है पहले किसी से लड़ तो ले, उसके बाद में क्षमा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में उत्तम क्षमा आदि धर्म है, हमारे अंदर प्रकट हो, हमारे अंदर से आए, ऐसी भावना के लिए हम क्या कर रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अब पता नहीं, आजकल तो चाहे त्योहार हो, चाहे वो भादों का मंदिर संबंधित कार्यक्रम हो, चाहे प्रोग्राम संबंधित कोई कार्यक्रम हो, अब तो पता चलता ही नहीं है कि आया और चला गया। चाहे आपके त्योहार हो, चाहे मंदिर के पर्व हो, पता नहीं कब आते कब जाते हैं। पहले जब मंदिरों में पर्व आते थे तो मंदिरों की सफाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए बहुत सारे लोग जुट जाते थे। एक चर्चा का विषय बना रहता था, क्या, चलो अब मतलब गेहूँ साफ करना है, रसोई सही करनी है, आटा देखना है, ये करना है, वो करना है, गेहूँ सुखाना है, मसाले सुखाने हैं। पहले तो ये सारे काम होते, अब तो ये सारे काम बंद ही हो गए हैं। अब तो क्या है, बस एक फ़ोन करो, सारा का सारा सामान। आश्चर्य तो इस बात के लिए हुआ, वैसे तो खाने पीने की वस्तु ऑनलाइन मिल जाती है। एक बार व्यक्ति ने दिखाया, महाराज मरने का सामान भी ऑनलाइन मिल जाता है। क्यों नवीन जी, मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं पता, बस एक खबर भेजो। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, ऐसा भी हो रहा है, रोने वाले भी ऑनलाइन मिल रहे हैं। ये काम बढ़िया हुआ। ये घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इन सभी घटनाओं से संदेश लेना चाहिए। क्या अब सारी की सारी व्यवस्थाएं, आज व्यक्ति तो है पर व्यक्ति के अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है, मानवता मर चुकी है। आज देखा जाए, जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े से मतलब समझ गए आप, जिनके पास गांधी जी बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। सच में किसी के द्वार पर अगर गांधी जी खड़े हों तो किसी की ताकत नहीं है अंदर घुस जाए कोई। और जहाँ पर गांधी जिसकी जेब से निकल जाए फिर तो उसको चाहे कोई पटक देता है। तो गांधी जी की बड़ी कृपा है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो ना हो, पर गांधी कृपा तो होनी चाहिए। बहुत लोग होते गांधी कृपा वाले और सब लोग गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, बस गांधी जी आ जाए, गांधी जी आ जाए, कागज का टुकड़ा आ जाए। धन के पीछे पड़े हैं, और धन के पीछे पड़ने के बावजूद क्या करते हैं, उनके एक ही संतान, और एक संतान को कहाँ भेज देते हैं, विदेश भेज देते हैं। और विदेश भेज जाते, जो एक बार विदेश में गया तो वो कहाँ का हो जाता है, विदेश का हो जाता है। और अकेला गया तो सरकार भी बड़ी खतरनाक है, वीजा नहीं देती है वो। अब ये अकेला आया और यहाँ फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ समझे ना, तो अकेले नहीं जाने देती है। तो वहाँ पर एक लड़का चला गया, वहीं पर शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट होने के बाद पता है क्या हुआ, उसकी माता पिता का देहांत हो गया, पर वो अंतिम संस्कार में नहीं आया। ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे बहुत से केस हैं। आज जिनके पास पैसा हो गया, उनके माँ बाप को कोई पूछने वाला नहीं है। इतना पैसा होने के बाद, इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी उनको अपना वृद्धाश्रम कहाँ पर, अपना जीवन कहाँ पर काटना पड़ता है, वृद्ध आश्रम में जाकर काटना पड़ता है। ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। ये घटनाएं कब होती हैं? एक बहुत अच्छा सूत्र था, धर्म और धन की आपस में कभी नहीं बनती। क्या सूत्र था? धन और धर्म में कभी आपस में बनती नहीं है। जहां पर धन होगा वहां पर धर्म नहीं होगा, और जहां पर धर्म होगा वहां पर धन नहीं होगा। कभी बनती नहीं है आपस में। क्यों नहीं बनती है? याद रखना, धर्म कहता है मैं जिनके जीवन में आता हूँ उनको मैं शांति देता हूँ,
और धन कहता है मैं जिसके जीवन में आता हूँ उसको अशांति देता हूँ। जिसके पास कहा है दाम बिना निर्धन दुखी, बोलो हाँ। बस महिलाओं की आवाज ज़्यादा आई, पुरुषों की बस एक सतीश की आवाज आई, बस किसी की आई नहीं। सबसे ज्यादा दुखी परेशान ये महिलाएं होती है, बस पैसा ला, बड़ी दुखी होती है। इनके पास पैसा चला जाए, पूरी की पूरी रिजर्व बैंक है इनका, बढ़िया ऑस्ट्रेलिया है। बाबूजी आप हमारे साथ दीक्षा ले लो। क्या ले लो? है विचार? नहीं भैया, पर यही मोहजाल है। क्या है? यही मोहजाल है। बिरले ही व्यक्ति कहते हैं, बहुत लोग हमसे शिकायत करते हैं, प्रधान जी महाराज नमोस्तु, हम एक ही बात कहते दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। तो बहुत लोग कहते हैं अगर सारे लोग दीक्षा ले लेंगे तो महाराज को हार कौन कराएगा? मैंने कहा तुमने ही सारा ठेका ले रखा है सबको हार कराने का। अरे भाई बिरले जीव होते हैं तो दीक्षा को स्वीकार करते हैं, हर किसी के मुकद्दर में ये दीक्षा होती नहीं है, ठीक है ना। इतने सारे लोगों में से इतने हमारा जैन समाज, बड़ा जैन समाज, और पूरे जैन समाज में टोटल कितनी पीछियां हैं बताओ सतीश जी, कितनी पीछी हैं? इनसे पंडित जी से पूछ रहे हैं हम, आपसे नहीं पूछ रहे। कितने पंडित जी बताइए? मात्र 2000 भी क्रॉस नहीं है, हैं? 1600 कुछ पीछियां हैं सिर्फ, ज्यादा पीछियां नहीं है। 1600 लेकर 1819 तक पीछी हैं, इससे अधिक पीछियां नहीं है। टोटल में मुनिराज भी, आर्यका भी, क्षुल्लक भी, क्षुल्लका भी और आचार्य भी, उपाध्याय सब कुछ सम्मिलित इसमें है। विचार करिए, सोचिए, हमारे जीवन में जब तक धर्म प्रवेश नहीं करेगा जब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और धर्म के प्रवेश के लिए हम साधु संत आपके बीच में आते हैं, आप सो रहे होते हो ना, फिर भी आपको जबरदस्ती उठाते हैं। और फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं चादर ओढ़ कर फिर सो जाते हैं। अरे भाई चादर तो हटाना पड़ेगा, जागरण की संदेश सुनना पड़ेगा। और जब तक जागरण का संदेश नहीं सुनेंगे जब तक काम चलने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कि सबसे पहले जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता था तो एक वो जागरण रैली निकलती थी। क्या निकलती थी? जिसको बोलते प्रभात फेरी। क्या निकलती थी? राधीपुर में निकलती है। कब निकलती है? बस साल में एक बार। कितने लोग जग जाते हैं भाई बताओ? हम जगने की बोल रहे हैं, जाने की नहीं बोल रहे। हम पूरी बात सुनो हमारी। कितने लोग जगते हैं? बस भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जियो और जीने दो बंधुओं। इसी प्रकार हम लोग 27 तारीख को, कब रवीन जी? 27 को, 27 तारीख को प्रातः काल की सुबह 7 बजे सूरज कब निकलता है? 6 बजे निकल आता है। एक बार किसी से पूछा सूरज कब निकलता है, वो बोलो जब जागो तभी सवेरा। क्या सर में जब जागो तभी सवेरा है? ये बूढ़ों को पता है कब निकलता है, जवानों को नहीं पता। वो तो कहते हैं जब आंख खुल जाए तभी सुबह हो गई। नहीं बंधुओं, हम 27 तारीख की प्रातःकाल की बेला में पर्वादिराज स्वरूषण पर्व के मंगल आगमन के लिए पूरे नगर में, पूरी राधेपुरी में क्या करेंगे? एक जागरण का संदेश देंगे। क्या देंगे? हमारे बीच में कौन आ रहे हैं? 10 लाक्षण धर्म आ रहे हैं। जो जैनी भाई अभी जागे नहीं हैं तो कम से कम 10 दिन के लिए जाग जाओ। उसके बाद में फिर सो जाना, कोई बात नहीं।
कम से कम 10 दिन के लिए जाग जाओ, 10 दिन भगवान की आराधना करो, पूजन करो, भक्ति करो। बस यही करना है हम सभी लोगों को। और उसके बाद 28 तारीख से लेकर और 6 सितंबर तक हम क्या करेंगे, 10 लाक्षर धर्म की आराधना करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे सभी जीव इन धर्मों को स्वीकार करें, अपने जीवन में आनंद से रहें। पर याद रखना, अपने अपने मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? अपने अपने मंदिर को, अपने अपने भगवान को छोड़कर मत जाना। क्यों नहीं जाना? अरे तुमने 355 दिन लड़ाई की, झगड़ा किया, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान, मैं अब से करूंगा, और 10 दिन हुए सरक गए, कभी वहां चले गए, कभी यहाँ चले गए। नहीं, हमको अपने 10 लाक्षर धर्म कहाँ करने हैं? अपने ही जनाले में करने हैं, अपनी कॉलोनी में करने हैं, अपने लोगों के साथ में मिलकर करने हैं। याद रखना, जब तक एक साथ नहीं बैठोगे, जब तक सिद्धालय में भी एक साथ बैठने वाले नहीं हो। ये 10 धर्म क्या कहते हैं? एक साथ बैठकर क्या करिए? भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की वंदना करो। इधर उधर हम लोगों को नहीं जाना है। कमेटी ने संपूर्ण व्यवस्था, क्यों प्रधान जी एक बार कह दो उठकर, व्यवस्था है पूरी। प्रधान जी पूरी कमेटी तैयार है। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, बताओ, बैठो बैठो बैठो। सुबह प्रातःकाल बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे। माता जी बोले किसी को पता ही नहीं क्या रूटीन है, कैसे क्या होगा, क्या शिविर लगेगा। सीधी सीधी बात है, सुबह आपको 5:30 बजे आना है। कितने बजे आना है? 5:30 बजे आना है। 5:30 बजे आकर सबसे पहले अपन क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? प्रेयर करेंगे। किसकी करेंगे? भगवान की। है भगवान, आंख बंद करेंगे और ध्यान पूर्वक ही भगवान इस जगत के सारे जीव क्या हो जाएं? सुखी हो जाएं, सुखी हो जाए। बस ऐसी बात करनी है, बस ध्यान करना है, मंगलाचरण करना है प्रातःकाल की बेला में। उसके बाद में फिर क्या करेंगे? करीब आधा घंटे का इस तरह का कार्यक्रम रहेगा। ना ना ना, अपने वस्त्र पहन कर आओ, शिविर वाले वस्त्र पहन कर आओ। जो दिए जाएंगे, किट दी जाएगी, उसमें आना है। आराम से प्रार्थना करो, प्रेयर करो और उसके बाद में फिर भगवान जिनेंद्र के अभिषेक के लिए क्या करेंगे? अपन लोग तैयार हो जाएंगे। जो पुरुष वर्ग है भगवान का अभिषेक करेंगे और जो महिलाएं लोग हैं वो क्या करेंगी? भगवान का अभिषेक देखकर अनुमोदना करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे, हे भगवान अगले जन्म में हम भी कौन बने? अभिषेक करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो और भगवान का हम भी एक सामूहिक रूप से भगवान अभिषेक करें, ऐसी अनुमोदना करेंगे। अभिषेक के बाद में शांति धारा संपन्न करेंगे। शांति धारा के बाद क्या करेंगे? अपन बैठकर यहाँ पर नित्य नियम पूजन इसी स्थान पर करेंगे। जो ड्रेस कोड वाले व्यक्ति उनको नीचे करना है और हमारे पास जगह कम है, पीछे मिले तो बैठ जाना, नहीं मिले तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान की पूजा करना। ठीक है ना? उसके बाद में 10 लाक्षर विधान करेंगे अपन। प्रतिदिन एक विधान के अर्घ समर्पित करेंगे अपन और उसी बीच में क्या करेंगे? पर मंगल प्रवचन भी उसी समय अपन कर लेंगे। ये संपूर्ण कार्यक्रम 5:30 से लेकर जहाँ तक है 10 सवा 10 बजे तक पूरा का पूरा कार्यक्रम संपन्न कर दिया जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद में संघ की आहारचर्या होगी। आहारचर्या के बाद संघ की सामायिक होगी। जिनको भी सामायिक करना है सामायिक कर सकते हैं और इधर संघ की आहारचर्या पे निकलेंगे, उधर आपकी भी आहारचर्या की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कमेटी ने जो रखी है वहाँ पर आप लोगों को भोजन, शुद्ध भोजन की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। उसके बाद जिनको सामायिक करना है सामायिक करें, नहीं करना अपने घर चले जाएं, जो करना है कर सकते हैं। 3 बजे यहाँ पर तत्वा सूत्र की वाचना होगी, क्लास होगी। उसमें वैसे तो सभी को आना चाहिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं करनी है। अगर स्वास्थ्य में अगर अनुकूलता नहीं है, अगर प्रतिकूलता है तो आप क्या कर सकते हैं? मैं छोड़ने के तो नहीं कहूँगा, पर जैसे भी आपको समय मिले वैसा आप लोगों को उसमें करना है।
शाम को अपन संघ का प्रतिक्रमण ऊपर होगा, उसके बाद में नीचे करीब कितने बजे से 6:30 बजे से यहाँ पर क्या होगा, 6:30 से यहाँ पर सामूहिक आचार भक्ति, सामूहिक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण, सामायिक पाठ आदि होगा, स्तोत्र आदि के पाठ होंगे, भक्ति वगैरह होगी। उसके बाद मंगल आरती होगी और मंगल आरती के बाद में हाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी उसमें सामायिक के रूप में रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने भजन कीर्तन तो बहुत सुने, कम से कम 10 दिन में क्या सीखो, सामायिक कैसे करते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, द्रव्य कैसे चढ़ाते हैं, बस हूँ स्वाहा स्वाहा की ऐसा नहीं, बड़ी बातों को समझना है। उसके बाद फिर 7:30 और 8 की बीच आरती के उपरांत यहाँ पर जो भी कार्यक्रम जो जिन गुरु मंडल द्वारा होंगे वो यहाँ पर संपन्न किए जाएंगे। उन सभी कार्यक्रम में आप लोगों को पधारना है और अच्छे से पुण्यार्जन करना है, ठीक है। और ये कार्यक्रम रहेगा। और कल एक विशेष कार्यक्रम रहेगा, जो एक व्यवस्था बनाई है, जो हमारे संघ में संगस्थ जो चैत्यालय है, जिसमें भगवान आदिनाथ जी, भगवान चंद्र प्रभु जी, भगवान नेमिनाथ जी के जो जिनबिंब है वो अभी संघपति परिवार नेमीचंद जी के निवास स्थान पर ऊपर अभी विराजमान है। क्योंकि अभी मुहूर्त नहीं था इसलिए उनको अपन आगमन नहीं किया। कल गुरु पुष्प नक्षत्र है, क्या है, कल गुरु पुष्प नक्षत्र है। तो अपन गुरु पुष्प नक्षत्र में अपन उन भगवान को इस जिनालय में क्या करेंगे, जब तक संघ यहाँ पर रहेगा, जब तक भगवान इस जिनालय में विराजमान रहेंगे। और प्रतिदिन उनकी शांति धारा, पूजन आदि जो मंदिर की पद्धति है उसी पद्धति के अनुसार संपन्न की जाएगी। उसमें कोई भी अलग पद्धति का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा जब तक यहाँ पर भगवान मंदिर जी में विराजमान है, ठीक है ना। इसमें कोई भी किसी को शंका आदि नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में साथ में 2 गुरु महाराज की प्रतिमाएं हैं, आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी की, आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी की। वो प्रतिमाएं हम अपने कक्ष में ऊपर विराजमान को नीचे करने में बहुत सारी व्यवधान आपको आ सकते हैं, इसलिए गुरुदेव की प्रतिमाएं हम अपने कक्ष में ही गुरु जी के सामने, कल गुरु पुष्प नक्षत्र है तो अपनी साधना गुरु जी के सानिध्य में ही करेंगे। क्योंकि गुरु की प्रतिमा के सामने बैठकर ऐसा प्रतीत होगा कि गुरु जी के चरणों में ही हम बैठे हैं, ऐसी आराधना ऊपर संपन्न करेंगे। ये संपूर्ण कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद में ये चलता रहेगा कार्यक्रम। और हम सब इसी दौर में एक नया एक इतिहास तो नहीं कहेंगे अपन, एक भक्ति अपन ऐसी करेंगे। इस संपूर्ण चतुर्मास का एक ऐसा कलशारोहण करेंगे, उसका नाम होगा सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। तो संपूर्ण चतुर्मास का क्या होगा, कलशारोहण होगा। अभी हम तैयारी कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कभी इसको कभी इसको, कभी ईंट जोड़ी, कभी पत्थर जोड़ा, कभी बड़ा जोड़ कर सबको तैयार कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे, अपन सिद्धों की महा आराधना करेंगे। और महा आराधना में हम सब लोग जुड़कर 1 नहीं 2 नहीं, फिर आपसे बता दें, बहुत लोग चर्चा करते हैं, ऊपर आते पूछते हैं, हमारे सतीश जी पूछते थे क्या व्यवस्था है, कैसे विधान होगा, कैसे कौन बैठेगा। और एक ही बात पूछते हैं, गांधी जी गांधी जी गांधी जी। अरे गांधी जी नहीं चाहिए हमको, क्या नहीं चाहिए, गांधी जी नहीं चाहिए, पर आप लोगों का साथ चाहिए। और जब आप लोग एक साथ बैठकर सिद्धों की महा आराधना करोगे तो भगवान की आराधना है। और भगवान की आराधना में, भगवान के भंडार में कभी कमी पड़ती नहीं है। बस भगवान की आराधना करनी है। जिनको जो व्यवस्थाएं हैं, जैसी व्यवस्थाएं हैं, आप बैठिए। मेरा सिर्फ इतना ही भाव है और मेरा अंदर ऐसा भाव आया कि जिस सिद्धों की आराधना सभी की हो, हर परिवार की हो, हर जोड़े की हो। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य होना चाहिए। तो ये संपूर्ण कार्यक्रम रहेगा जिसमें सारी व्यवस्थाएं हमारी चल रही है। पूरी आयोजक मंडल जो बने हैं और जो समाज के जो भी राधेपुरी समाज का भी उसमें कमेटी का सभी का सहयोग है, सभी के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न होगा। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, बूंद बूंद से क्या भरेंगे, घड़ा भरेंगे। और कहा जाता है एक सिद्ध में अनंत सिद्ध होते हैं।
उसी प्रकार हम एक साथ मिलकर आपस में मिलजुल कर क्या करेंगे, सिद्ध भगवान की महा आराधना करेंगे, जिसमें बहुत सुंदर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। अभी प्लानिंग चल रही है उसकी, कभी कुछ कोई ना कोई आता रहता है। आज भी लोग आए थे, चर्चाएं हुई, नया सब अपना अपना तरीका बता रहे हैं। इसमें शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐसा हमारा भाव आया है, जहाँ जहाँ से भगवान मोक्ष गए हैं, जो पंच निर्वाण भूमियाँ हैं, उन पंच निर्वाण भूमियाँ जिस राज्य में है, जहाँ जहाँ पर सिद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ पर अतिशय क्षेत्र है, उन सभी के मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस तरह का सभी को ऐसा पहनाव दिया जाएगा, सभी लोग उस राज्य के क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपन अपनी भाषा में बता दो, कॉस्ट्यूम है, परिधान, हाँ हिंदी वाली भाषा बोलो। हमारे नवीन जी ने कहा जैसा उस राज्य का जो परिधान है, राजस्थानी होगा, इसमें कर्नाटक भी होगा, पंजाब का भी होगा, उत्तराखंड का भी। उत्तराखंड से संदेश आया है कि बहुत बड़े बड़े दीपक लेकर भगवान की आरती करेंगे, जैसे गंगा घाट पर भगवान की आरती होती है ना, उसी प्रकार सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भी क्या होगी, भगवान सिद्धों की महा आरती उन गंगा घाट की तरह बड़े बड़े दीपक से संपन्न होगी। इशारा कार्यक्रम रहेगा, संगीतकार भी रहेंगे, और इसमें एक कार्यक्रम रहेगा, उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो इस प्रोग्राम का अति विशेष आयोजन होगा। अब इसकी घोषणा कब करूंगा, अब इसका आप लोग इंतजार करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलेगा चंद्रप्रभ भगवान की जय। बोले आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। थक गए क्या? बहुत देर से बैठे हो, थक गए, आवाज ही नहीं आ रही। जय बोले आचार्य सुरतन सागर जी गुरुदेव की। अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं गुरुदेव ने हमें यहाँ पर बताई। उसमें सर्वप्रथम गुरुदेव सुबह का समय नहीं बताया, सुबह 6 बजे। हाँ, कल सुबह 6 बजे अपन नेमीचंद जी के निवास स्थल पर जाएंगे, जहाँ पर अभी उनके छुल्लक जी तो भी वहाँ पर ही हैं, कहाँ पर, शिखर जी में है। और हम भी ये भावना भाएंगे कि जो सिद्धों की आराधना यहाँ पर हो रही है और इसी जिनालय में हो रही है ना जी, और उनके संसारिक जीवन के जो पुत्र हैं उस आयोजन में मुख्य भूमिका के रूप में सौधर्म में रहेंगे। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे, जो बीजारोपण कर गए हैं नेमीचंद बाबूजी, कम से कम एक बार फलों को देखें, उनके फल किस प्रकार आराधना कर। छुल्लक जी को भी यहाँ पर अपन निवेदन करेंगे गुरु महाराज से, गुरु जी से, उनको भी अपन यहाँ पर बुलाएंगे। ठीक है, सुबह 6 बजे। देखिएगा, हाँ। अब मैं आगे की सूचना आपको दे दूं कि गुरुदेव, आप लोगों को पता है गुरुदेव कितने किलोमीटर का विहार करके यहाँ पर आए हैं? 4, आपको तो पता ही होगा, हैं? आप तो संघ के ही हो। 400 किलोमीटर का विहार करके गुरुदेव राधेपुरी में पधारे हैं। और जो कल हमारे बीच में जिनेंद्र भगवान आ रहे हैं, वे कितने किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई बता सकता है? उनकी प्रतिमा कितने किलोमीटर से आ रही है? वे भी नहीं, वे भी अभी जो पहले विराजमान थी उदी क्षेत्र में, इटावा में 400 किलोमीटर जहां से गुरुदेव चलकर आए हैं, वहीं से वे प्रतिमाएं चलकर आ रही हैं। और वे इस चतुर्मास यहाँ पर हमारे साथ रहेंगी, हमें आशीर्वाद देंगी। मैंने इन सब बातों के बीच में मुझे बाहुबली पिक्चर आप सभी ने देखी होगी, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि जब उनकी माँ उनको घर से निकाल देती है ना, बाहुबली को, तो गांव वाले कहते हैं उत्सव मनाओ, भगवान हमारे बीच रहने आ रहे हैं। तो कल भी हमारे लिए वही क्षण है कि बहुत उत्सव मनाओ, भगवान उदी क्षेत्र से हमारे बीच यहाँ चतुर्मास में आ रहे हैं। और ऐसी भावना लेकर सुबह 6 बजे बैंड बाजे के साथ हम सभी को यहाँ से नेमचंद जी जैन, जो यहाँ पर चौड़ी रोड पर ही रहते हैं, सभी परिचित होंगे उनसे, उनका घर भी देखा होगा, मंदिर से चलेंगे और बहुत धूमधाम से गाजे बाजे के साथ, उत्साह के साथ, नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए उनको हमने यहाँ पर अपने मंदिर जी में लाकर विराजमान करना है। और इसमें आप सभी को चलना है, किसी को कोई छूट नहीं है। सुबह 6 बजे का समय है, कोई ज्यादा जल्दी का समय भी नहीं है, सुबह 6 बजे का समय है, सभी ने चलना है। एक बात तो ये। अब दूसरी बात कि 27 तारीख को हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है, जैसा गुरुदेव ने बताया था कि जैन समाज को जगाने जा रहे हैं। देखिए, जाग तो आप सभी रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि उत्साह नहीं दिखा रहे।
तो हमने क्या करना है, 28 तारीख से हमारे पर्यूषण पर्व हैं। 27 तारीख की सुबह 7 बजे से गाजे बाजे से, बैंड बाजे से, धूम धड़ाके से, हाथों में झंडे लेके, अपने जैन ध्वज लेके, पोस्टर लेके, और हम पूरे जब कॉलोनी में भ्रमण करेंगे तो जैनियों को तो क्या, अजैनों को भी पता लगेगा कि हमारे पर्यूषण पर्व आ रहे हैं। लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। अगर हम 4-6 लोग, 10 लोग, 20 लोग भी जाएंगे ना तो कुछ आनंद नहीं आने वाला है। संख्या होनी चाहिए, 200, 300, 400 की संख्या होनी चाहिए। लोगों को पता लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, कोई पर्व आ रहा है, इनका कोई त्योहार आ रहा है। जैसे गणेश चतुर्थी आती है, आपने देखा है, सारे में हो हल्ला मच जाता है गणेश चतुर्थी का। तो अपने पर्यूषण पर्व जब आ रहे हैं ना तो सबको साथ चलना है। 27 तारीख की सुबह नोट कर लें अपनी अपनी डायरी में, सभी को साथ चलना है और पर्यूषण पर्व का आगाज करना है। और 28 तारीख से हमारे बीच यहाँ पर जब पर्यूषण पर्व आ जाएंगे, गुरुदेव ने बताया सुबह शिविर लगेगा, उसके बाद यहाँ पर अभिषेक, शांति धारा, और उसके बाद पूजन विधान, ये सब कार्यक्रम चलते रहेंगे। लेकिन इस बीच कमेटी ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप सभी के लिए एक ड्रेस कोड रखा है। एक सुंदर सी साड़ी और एक धोती दुपट्टा जेंट्स के लिए, साड़ी लेडीज के लिए यहाँ पर रखी गई है। हमारे पास देखिए इतनी जगह है बैठने के लिए, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं समझता हूँ कि 100 लोग बैठ पाएंगे, पर हमने 108 लोगों की व्यवस्था इसमें रखी है। और 108 लोगों के ही नाम लिखे जाएंगे जिनको वो सामान दिया जाएगा, जिसमें एक लेडीज के लिए साड़ी, जेंट्स के लिए धोती दुपट्टा, मुकुट माला की व्यवस्था रहेगी। सभी के लिए एक सा सामान है, एक सा सामान, एक जैसे सब बैठेंगे। बहुत सुंदर शिविर यहाँ पर लगेगा। तो उसमें बैठने के लिए मात्र 500 रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें साड़ी भी मिलेगी, मुकुट भी मिलेगा और माला भी मिलेगी। तो जिसको भी नाम लिखवाना हो वो अपना नाम लिखवाकर अपनी सीट आरक्षित करा सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा, नाम वही लिखवाना जिसको आना हो। ऐसा ना हो कि 500 रुपए में साड़ी मुकुट माला मिल रही है, मंदिर का सामान है, चलो लेके रख लेते हैं, कभी आगे काम आएगा। ऐसा नहीं करना है। या मैं तो आ रही हूं, मैं अपनी बहन का ले लूं, अपनी भाभी का ले लूं, अपनी बहू का ले लूं, अपनी लड़की का ले लूं, ऐसा भी नहीं करना। जिसको यहाँ, अगर आपकी लड़की शिविर में बैठ सकती है आके जरूर लो। आपकी बहन अगर आ सकती है, पास में रहती है, जरूर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवाओ नाम। लेकिन उसका मत लेना जो लेके घर पे रख ले, उससे सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। क्योंकि हमने बहुत लिमिटेड सामान मंगाया है, जितने लोग बैठेंगे उतना ही सामान मंगाया है, ठीक है ना। एक बात तो ये। और उसके बाद आप लोगों को एक टेंशन और फ्री कर दें कि आपको घर जाके भोजन बनाना है। आप सभी के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था कमेटी द्वारा यहाँ पर की गई है, जिसमें आप सभी को शुद्ध भोजन यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी हमारे 100, 108, 125 जो भी लोग मतलब यहाँ विधान में यहाँ बैठेंगे, वस्त्रों में, जिस ड्रेस कोड में वो बैठेंगे, उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई है, शुद्ध भोजन की व्यवस्था रखी गई है। ये भी आप लोगों के लिए सूचना हुई। और इसके बाद एक सूचना आपको और दे दूं, आप लोग शाम को यहाँ गुरु भक्ति में आते हैं, कल से यहाँ गुरु भक्ति में एक प्रश्न मंच भी हुआ करेगा, जिसमें सुबह होने वाले जो प्रवचन गुरुदेव के होते हैं, गुरुदेव आपसे बिना पूछे कह रहा हूं, सुबह होने वाले प्रवचन में से प्रश्न शाम को पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपको सुबह भी आना पड़ेगा। सुबह जब आओगे, प्रवचन सुनोगे, उसमें से जब शाम को प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि 3 प्रश्न तो सुबह में से पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न शाम के प्रवचन में से पूछे जाएंगे। बाकी जैसा गुरुदेव का आदेश होगा वैसा देखेंगे। तो कल के प्रश्न मंच के पुरस्कार भी आप लोग ही लाएंगे। देखिएगा, पहले भी हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है कि प्रश्न मंच होते रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से ये व्यवस्था बीच में थोड़ी रुक गई। तो प्रश्न मंच में कोई बहुत अधिक खर्चा नहीं है, 60, 70, 80 बस, इससे ऊपर के कोई गिफ्ट नहीं लाने। 5 गिफ्ट रोज के आएंगे। अगर आप 60 रुपए का गिफ्ट लाते हैं तो मात्र 300 रुपए, 70 रुपए का लाते हैं तो 350 रुपए। बहुत छोटी सी राशि है जो 5 गिफ्ट आपने लेके आने हैं। और यहाँ प्रश्न मंच होगा, गुरुदेव को आपको गुरुदेव से आशीर्वाद भी मिलेगा और उसके बाद प्रश्न मंच के पुरस्कार भी आपके द्वारा ही बंटवाए जाएंगे। तो कल के पुरस्कार किसकी तरफ से रहेंगे, हाथ खड़ा करके बता दें। नरेश जी के पुरस्कार कल की तरफ से रहेंगे, परसों तुषार भाई की तरफ से रहेंगे। तो अपने अपना आगे के दिन ऐसे नहीं है कि हम एक दिन में सबके नाम लेंगे, अगले दिन का नाम पूछ लेंगे। अभी 2 नाम आ गए, कल के और परसों के, तो ये पुरस्कार कर लेकर आएंगे। और प्रश्न मंच भी कल गुरु भक्ति के बीच में रहेगा। और गुरुदेव कोई और सूचना?
हमारे बीच में हमारे पंडित जी, हमारे विधानाचार्य भाई सतीश जी जैन सरल, जो कि शंकर नगर से पधारे हैं, बहुत बिजी रहते हैं अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से। बिजी इसलिए कह रहा हूँ, जब भी इन्हें फोन करता हूँ ना कि हमारे ये कार्यक्रम है, ये कहते हैं भाई मैं तो वहां जा रहा हूँ, मैं तो वहां जा रहा हूँ, मैं बुक हूँ। तो इन्होंने हमें 10 लक्षण के लिए भी मना कर दिया। हमने इनसे बहुत निवेदन किया था कि हमारे 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर रहें भाई सतीश जी, लेकिन बहुत बिजी हैं, शायद बाहर जा रहे हैं, इन्होंने बताया था। तो हमारे बीच में है। मैं कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा दें इनके लिए। और भाई सतीश जी, इनसे निवेदन करता हूँ कि ये भी गुरु चरणों में अपनी हाजिरी रखें, 2 शब्द प्रस्तुत करें अपनी तरफ से। गुरु भाई सतीश जी जैन सरल। बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान के, परम पूज्य स्थविर आचार्य गुरुदेव शुरत्न सागर जी गुरुदेव के, श्री गुरुदेव के चरणों में पहले चंद पंक्तियां। कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मंदिरों में है, कि भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मंदिरों में है, तो इसका अब दिलों में भी वास होना चाहिए। शनुमती सागर के जैसे महाराज चाहिए, तो सौभाग्य सागर के जैसे महाराज चाहिए, तो मन में सच्चे दर्शनों की प्यास होनी चाहिए। वो संस्कार मिलने की पाए विद्यालयों में, तो कि संस्कार मिलने की पाए विद्यालयों में, तो ऐसे विद्यालयों का विनाश होना चाहिए। उस रत्न सागर के जैसा कोई नूर चाहिए, तो जैन धर्म में भी विश्वास होनी चाहिए, जैन धर्म में भी विश्वास होनी चाहिए। आदरणीय महानुभाव, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष का वर्षा योग श्री गुरुदेव का राधेपुरी समाज में संपन्न हो रहा है। और गुरुदेव के मन में एक बड़ी पवित्र भावना थी। पिछले वर्ष गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा था कि अष्टानिका महापर्व में सिद्धों की आराधना किसी एक शिक्षा के स्थान पर होनी चाहिए। और गुरुदेव ने पिछली वर्ष एक सिद्धों की आराधना कोर विश्वविद्यालय, कोर यूनिवर्सिटी जो हरिद्वार और रुड़की के बीच में है, वहां पर सैकड़ों लोग बैठ करके उस आराधना को, 500-600 लोगों ने बैठ करके उस आराधना को वहां पर संपन्न किया था। अब गुरुदेव यहाँ पर एक बहुत बड़ा, एक अपने मन का यूं कहें कि अपने एक बहुत बड़ा स्वप्न एक लेकर के आए हैं कि सिद्धों की आराधना एक नंदीश्वर मंडपम में होनी चाहिए, जहां पर पूरा एक नंदीश्वर दीप की रचना की जाएगी। पूरे वो 13 जिनालय चतुर्मुखी जिनबिंब जहां पर विराजमान होंगे और उनके समक्ष बैठ करके हम सिद्धों की आराधना करेंगे। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा स्वप्न है। मैं जब आ रहा था, मैं देख रहा था महामृत्युंजय मंत्र का जाप यहाँ पर चल रहा था। पिछले वर्ष जब हरिद्वार में वर्षा योग हुआ, वहां पर नवरात्रि में पूज्य आचार्य महाराज, उस समय बड़े गुरुदेव भी थे, बड़े आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी भी थे। वहां पर जब नवरात्रि में गोविंद घाट पर 5 दिवसीय महाअनुष्ठान किया गया और बड़े आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज जी ने घोषणा कर दी कि जिसके अंदर जो बीमारियां हो, आप उनका टेस्ट करा करके लाएं, अपना ऑरा नाप करके आएं। यकीन मानना, वहां पर डॉक्टर्स की टीम बिठाई गई और सबने अपना ब्लड टेस्ट कराया। किसी ने ऑरा नापा, जिसको परेशानी थी वो लेकर के आए। यकीन मानना 100% सत्य बात है। और जब 5 दिन बाद उस अनुष्ठान से उठे, 80% लोग वहां से स्वस्थ होकर के उठे थे। ये गुरुदेव की कृपा है और इनके जो मंत्र साधना है उसका प्रसाद है कि जितने लोग बैठे थे, कुछ लोग रह गए जिनके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो ठीक हो ही नहीं सकती है, उनको छोड़ करके 80 से 90% लोग वहां से बिल्कुल स्वस्थ होकर के वापस आए थे। ये गुरुदेव का प्रसाद है। दशलक्षण महापर्व बड़ी भव्यता से संपन्न होंगे। नवरात्रि में भी कोई विशेष अनुष्ठान किया जाएगा और कार्तिक माह की अष्टानिका महापर्व में 9 दिन तक सिद्धों की आराधना की जाएगी, जिसमें गुरुदेव प्रतिदिन हमें बताते हैं, माता जी हमें बताती हैं, नंदीश्वर दीप की एक रचना। देखिए, सिद्धों की आराधना प्रतिवर्ष होती है, साल में 3 बार होती है, प्रत्येक जिनालय में होती है, प्रत्येक मंदिर में, प्रत्येक मंडप पर होती है। लेकिन इस बार की जो आराधना होगी, ये विशेष आराधना होगी। नंदीश्वर मंडप की पूरी रचना होगी, वहां पर बैठ करके हमें सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हम सभी इसमें मिलकर के निश्चित रूप से अपने जीवन में सातिशय पुण्य एकत्रित करें। और कल जैसा पूजा शशि ने मनाया, मैं भी साथ में चल करके वहां से जो
चैत्यालय है, चैत्यालय में जो जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं उनको लेकर के मंदिर जी में यथोचित विराजमान करेंगे। और अभी भगवान वहां पर विराजमान हैं। अब उसके बाद पूरे जो 2.5 माह 3 माह यहाँ पर गुरुदेव विराजमान रहेंगे, तो उन जिनेंद्र परमात्मा के साथ हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनकी आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव आचार्य सूरत्न सागर जी महाराज की जय। नवीन भैया बहुत सुंदर भाई सतीश जी। पिछले चतुर्मास में भी ये गुरुदेव के साथ थे और पूरा हरिद्वार चतुर्मास इन्होंने देखा है, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और अब माता जी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ माता जी। हाँ जी, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दिशा बंधन खोलेंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर। सर्व दिशा में अरियंत जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय हो, उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। विक्की भैया जबरी देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। जबरी महामृत्युंजय महामंत्र की। महामृत्युंजय उपकारी पूजे तुमको नर नारी, मणिमय दीपों की लड़ियां लाए रहे हो देवा, हम तेरी आरती गाए रहे। पूज्य पदों की करें प्रार्थना, जिनवर के गुण गाएं, जिनवर के गुण गाएं। देव सास गुरुजन की पूजन करके पुण्य कमाए, करके पुण्य कमाए। छम 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 घुंघरू बाजे, डम 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 ढोलक बाजे, भक्ति में भक्त झूमे जा रहे हो देवा, हम तेरी आरती गा रहे। जो जपता नित महामंत्र को पाए निरोगी काया, पाए निरोगी काया। सर्व मनोरथ पूर्ण होते जिसने मंत्र को ध्याया, जिसने मंत्र को ध्याया। पाकर महामृत्युंजय संजीवन हो, सुख में हो जाता जीवन, सौभाग्य सागर बरते ला रहे हो देवा, हम तेरी आरती गा रहे। आकस्मिक मृत्यु भय ना कोई सतावे, वह ना कोई सतावे। रोग असाध्य दूर हो सारे, हर पीड़ा मिट जावे, हर पीड़ा मिट जावे। ऐसी महामृत्युंजय की शक्ति करते जो इसकी भक्ति, मन वांछित फले सब पा रहे हो देवा, हम तेरी आरती गा रहे। महामंत्र महामृत्युंजय की महिमा मंगलकारी, महिमा मंगलकारी।
हो कर्म नाश कर शाश्वत सुख को पा जाए नर नारी, पा जाए नर नारी। मिटे जीवन मृत्यु के चक्कर, गतियों के दुख भयंकर, भाव ये मन में है ला रहे हो देवा हम तेरी आरती गा रहे हो देवा हम तेरी आरती गा रहे। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद मोह छोड़ निज आत्म को पहचाना है। तुम काम क्रोध मद मोह छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े घर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी खुशियों से मन अकुलाया है। तप त्याग साधना में हरदम दृढ़ अपने मन को आना है।